तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से परिवार सरकारी अपडेट हब के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एकदम सब बढ़िया। तो मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए एक और नई वैकेंसी के साथ में, नई शानदार और जानदार। तो एमपी वालों हो जाओ खुश, क्यों मध्य प्रदेश वालों, आप सभी के लिए बहुत शानदार और मस्त सी वैकेंसी आप सभी के सामने हाजिर हो चुकी है। तो बिना समय गवाए मैं इस भर्ती का आगाज़ आप सभी के सामने करता हूं। तो ये भर्ती आप सभी के लिए कहाँ से कहाँ निकली है मेरे भाई। ये आपकी भर्ती निकली है मेरे भाई MPWCD से। MPWCD आंगनवाड़ी के अंदर वर्कर और हेल्पर की सीधी भर्ती निकली है। ऑफिशियल अपडेट है इसकी बिल्कुल भी। लगभग 2548 पदों पर यह वैकेंसी होने वाली है। इसकी करूँ मैं सैलरी की बात, तो सैलरी आपको लगभग 20,000 के आसपास या 20,000 प्लस आपकी सैलरी होने वाली है मेरे भाइयों। मैं बात करूँ, यदि आप ऐसे ही प्यारी प्यारी सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट नौकरी की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपके प्यारे से परिवार एक सरकारी है अपडेट हब का यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप सभी को जाके क्या कर लेना है मेरे भाई, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम हर ऑल न्यू वैकेंसी की अपडेट वगैरह सब कुछ आपको, चाहे कोई रिजल्ट से रिगार्डिंग हो, चाहे कोई आंसर की से रिगार्डिंग हो, चाहे किसी भी नॉर्मली अपडेट से रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी की अपडेट होगी, वो सभी आपको कहाँ मिलेंगे, आपके प्यारे से परिवार सरकारी अपडेट हब के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए यहाँ पर सारी वैकेंसी की जानकारी मैं आप सभी को यहाँ पर कंप्लीट रूप से दूंगा मेरे भाई। आगे मेरी बातें यहाँ तक समझ में आ गई हों, तो आगे मैं बात करूँ इसकी, तो आगे इसकी बात करेंगे हम इसके क्वालिफिकेशन के लिए और क्या क्या इसकी एबिलिटी होनी चाहिए। तो मैं बात करूँ इसके फॉर्म स्टार्टिंग की, तो इसकी जो अप्लाई, देखो ये MPWCD आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की ऑनलाइन फॉर्म 2026 के स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी अगर मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई जो स्टार्ट डेट है वो आपकी 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई 2026 तक आपकी रहने वाली है। मैं बात करूँ उसकी पेमेंट की, तो पेमेंट भी आपका कितने तक होने वाला है मेरे भाई, 31 जुलाई तक। अगर मैं बात करूँ उसकी करेक्शन डेट की, तो करेक्शन डेट इसके लिए कितनी जुलाई दी गई है मेरे भाई, 15 जुलाई आपको इसकी करेक्शन डेट दी गई है। एग्जाम डेट की बात करूँ तो नोटिफिकेशन भी लेटर और बिफोर एग्जाम, एडमिट कार्ड इससे पहले आएंगे। तो रिजल्ट डिक्लेयर डेट होगी विल बी अपडेटेड हेयर सून, यानी कि कुछ समय बाद आपकी ये भी अपडेट कर दी जाएगी। मैं बात करूँ इसकी जर्नल OBC EWS की फीस करूँ एप्लीकेशन फीस की, तो 100 रुपये होगी और मैं प्लस में होगी 18% की GST। क्या होगी, 18% की GST होगी प्लस में 100 रुपये के साथ साथ। ठीक है मेरे भाई। अगर बात करूँ मैं इसकी SC ST की, तो 100 रुपये होगी इसकी भी, प्लस में 18% की GST होगी। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, यू कैन मेड दिट। ठीक है, या तो आप डेबिट कार्ड से काट दो, क्रेडिट कार्ड से काट दो, इंटरनेट बैंकिंग से काट दो, IMAP से या कैश कार्ड से या मोबाइल वॉलेट से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं मेरे भाई। आगे बात करूँ मैं इसकी, तो आगे देखेंगे भाई इसके लिए एज लिमिट क्या होने वाली है, इसकी टोटल वैकेंसी कितनी आती है। मैं बात करूँ MPWC की, फॉर मिनिमम एज है जो आपकी 18 दी गई है, कितनी दी गई है मेरे भाई, 18 साल दी गई है। बात करूँ मैं इसकी मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम एज इसकी 35 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई। मैं बात करूँ उसकी टोटल वैकेंसी की, तो 2548 यानी कि 2548 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है मेरे भाई। किसकी भर्ती होने वाली है मेरे भाई, MP आंगनवाड़ी की हेल्पर की होने वाली है मेरे भाई ये भर्ती। आगे बात समझ में, मैं जोन भी लेकर आया हूँ किस किस जोन में किस भर्ती से है। ठीक है, देखो WPS में जो सबसे ज़्यादा MP आंगनवाड़ी वर्कर के लिए जो पद निकले हैं वो निकले हैं आपके 781 पद। कितने पद निकले हैं मेरे भाई, 781 पद। मैं बात करूँ आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए जो पद निकले हैं वो निकले हैं मेरे भाई, कितने निकले हैं, 1767 पद निकले मेरे भाई। कितने पद निकले मेरे भाई, 1767 पद आपके लिए यहाँ पर निकले गए हैं। कितने निकले भाई, 1767 पद निकले गए हैं मेरे भाई। आगे की बात करूं मैं इसकी, तो MP वार्ड की पोस्ट नेम हेल्पर कैंडिडेट मस्ट बी हैव पास्ड 12th पास एग्जामिनेशन फॉर इक्वल क्वालिफिकेशन फॉर्म एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आप इसमें 12th पास कोई भी बोर्ड से हो सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये किसके लिए, हेल्पर के लिए। बात करूँ मैं वर्कर की, तो वर्कर के लिए India means who have a complete their higher secondary education and similar level education and approved board of eligibility to apply, यानी कि आप सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि आप 10वीं पास हों तो भी आप यहाँ पर वर्कर की जॉब कर सकते हैं मेरे भाई। आगे बात समझ में, यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई हों, तो मैं आगे आपको इसके जोन के बारे में बताता हूँ। तो देखेंगे मेरे भाई MP के अंदर जो आपका पहला जोन है वो जोन है आपका इंदौर जोन। इंदौर जोन के अंदर देखो अलीराजपुर, इंदौर, खानवा, ये काले खंडवा है आपका, खारगांव है, झाब, ये हो गया आपका, झबुआ हो गया, धर हो गया,
बड़वानी हो गया आपका, ये हो गया आपका बुरहानपुर, आगरा मलवा, आगर मलवा है ना, उज्जैन हो गया, ये यहाँ तक हो गया आपका, कहाँ तक, ये हो गया बुरहानपुर तक है। आपके जो वर्कर की वैकेंसी मैं बात करूँ किसकी, ये आपकी अलीराजपुर में अंदर 10 तो वर्कर की वैकेंसी निकली है, 22 आपकी हेल्पर की वैकेंसी निकली है। मैं बात करूँ इंदौर के अंदर तो इंदौर के अंदर आपकी 20 वैकेंसी निकली है और 43 आपकी हेल्पर की निकली है। बात करूँ मैं खांडवा की, तो खांडवा में आपकी 15 वैकेंसी वर्कर की, 32 वैकेंसी आपकी हेल्पर की निकली है। बात करूँ खारगांव की, तो खारगांव में आपकी 34 वैकेंसी वर्कर की हो गई, 40 वैकेंसी आपकी हेल्पर की हो गई। जुम्मा की बात करूँ तो आपकी 21 वैकेंसी हुई है वर्कर की हो गई और 23 वैकेंसी आपकी हेल्पर की हो गई। बात करूँ मैं धर की, तो 30 वैकेंसी आपकी वर्कर की और 82 वैकेंसी आपकी हेल्पर की हो गई मेरे भाई। बात करूँ बढ़वाने की, तो 14 वैकेंसी आपकी वर्कर की और 44 वैकेंसी आपकी हेल्पर की हो गई। बात करूँ मैं बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर की 7 वैकेंसी हो गई आपकी वर्कर की और 25 वैकेंसी हो गई आपकी मेरे भाई, कहाँ की, 25 वैकेंसी हो चुकी है आपकी हेल्पर की। ठीक है, मैं बात करूँ किसकी, उज्जैन जोन की, तो उज्जैन जोन के अंदर सबसे पहले आता है आगरमलवा, उज्जैन आता है, देवास आता है, नीमच आता है, आपका मंसूर आता है और आपका रतलाम आता है, राजपुर आता है। बस ये आएंगे रतलाम तक आएगा, यानी कि शाहजपुर तक आएगा। ठीक है मेरे भाई, शाहजहाँपुर तक आएगा। तो बात करूँ मैं किसकी, आगरा मलवा की 6 पोस्ट आपकी किसकी निकलती है, वर्कर की, तो 25 पोस्ट निकलेंगी, हेल्पर की 31 निकली है उज्जैन में, वर्कर की 45 निकली है आपकी, हेल्पर की 16 निकली है आपकी देवस की और 35 निकली है आपकी हेल्पर की। 8 निकली है इसमें नीमच की निकली है, 8 आपकी वर्कर की, 32 निकली है आपकी हेल्पर की। बात करूँ रतनाम की, मंदसौर की 9 25 है आपकी, 31 की इसमें 62 निकली है हेल्पर में, सहारनपुर में 8 निकली है वर्कर की, 22 निकली है इसकी। ठीक है मेरे भाई, अगर बात करूँ मैं इसकी ग्वालियर जोन की, तो ग्वालियर जोन के अंदर अशोकनगर के अंदर 5 वैकेंसी वर्कर की, 15 वैकेंसी हेल्पर की। गुना की बात करूँ तो गुना में 19 वैकेंसी 38 हुए निकली है आपकी। ग्वालियर की बात करूँ तो 15 निकली है आपकी वर्कर की और 39 निकली है आपकी हेल्पर की। दतिया की बात करूँ तो 16 निकली है आपकी वर्कर की, 26 निकली है आपकी हेल्पर की। बात करूं मैं शिवपुरी की, शिवपुरी में 23 निकली है वर्कर की और 37 निकली है आपकी किसकी मेरे भाई, 37 निकली है आपकी टोटल वैकेंसी शिवपुरी में हेल्पर की। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आपकी जबलपुर की है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी हो गई नर्मदापुरम की, भोपाल की हो गई। ठीक है मेरे भाई, आप सभी ज्वाइन दे सकते हैं, भिंड की हो गई, मुरैना की हो गई, यहाँ पर आपकी भिंड की हो गई, मुरैना की हो गई, काटानी की हो गई, छिंदवाड़ा, जबलपुर, ढंडोरी, नरसिंहपुर हो गया आपका, बंडावा हो गया, बलगात हो गया, सब कुछ सिलोनी वगैरह, चंबल वगैरह सब कुछ यहाँ पर सबकी वैकेंसी सबके सामने अपडेट। यहाँ पर आपकी ये किसकी वैकेंसी मेरे भाई, ये आपकी हेल्पर की वैकेंसी हो गई और ये आपकी किसकी वैकेंसी हो गई, यहाँ पर वर्कर की वैकेंसी हो गई। किसकी वैकेंसी हो गई, वर्कर की वैकेंसी हो गई। इस टाइप से सारे जनों की अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अगर आपको यहाँ से थोड़ी सी हम इसमें, ठीक है, और यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, आगे की बात करूँ मैं, अगले भी आपके जोन है ऐसे, रेवा की हो गई, सैंदल की हो गई, सागर की हो गई, इसके अंदर जो भी है सभी अपने अपने जोनों की, सभी अपने अपने जोनों की यहाँ पर तहकीकात कर सकते हैं मेरे भाई। रेवा की देख सकते हैं, सागर की देख सकते हैं, सबकी देख सकते हैं आप आराम से, बेहद शांतिपूर्व से। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक अगर मेरी बातें थोड़ी बहुत समझ में आ गई हों तो सभी यहाँ तक। इसके बाद आगे की बातें दिखाता हूँ भाई। आगे इसमें जोन तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट जो फॉर्म भरने की जो डेडलाइन है वो 13 जुलाई रहने वाली है। आपको नोट लिखा हुआ है कि छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ें और ध्यान से जरूर पढ़ने के बाद एज लिमिट, लास्ट डेट और क्वालिफिकेशन भर के आप अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे मेरे भाई। फॉर्म अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन के लिए जो मोड कौन कौन से हैं, आपकी पहले मेरिट लिस्ट आएगी, एग्जाम के बाद क्या आएगी भाई, मेरिट लिस्ट आएगी, और मेरिट लिस्ट के बाद आपका फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। ठीक है भाई, अगर इस प्रकार की वीडियो वैकेंसी चाहते हैं तो आपके प्यारे से परिवार अपडेट होकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी को क्या करना है मेरे भाई, आप सभी जाके यहाँ पर क्या होना है मेरे भाई, ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर सारी वैकेंसी अपडेट नोटिफिकेशन सभी आपको यहाँ आपके प्यारे से परिवार सरकार एचडी हब यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगले प्यारे से सेशन में। तो अगर मिलते हैं आपको अगली नौकरी के अपडेट हमें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।